करके, या ऑल मैंडेटरी एज मच एज यू कैन डू, क्या था? आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ये किया नहीं क्या आपने? इफ यू यूज द थ्योरम मेंशन इट क्लियरली। क्लियर नहीं किया मेंशन। चलो ठीक है। सो आई थिंक ऑब्जेक्टिव मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, ठीक है, जो भी तुम्हारे एरिया के हैं। चलो ठीक है। सो पहला ऑब्जेक्टिव, A is an important matrix, then pre से it's always zero, right? तो independent of this, है ना? And this alpha is the root of this polynomial x to the power 5 minus 6x plus 3। तो एक इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है आइंस्टीन क्राइटेरियन से, ठीक है, इररेड्यूसिबल, राइट, आइंस्टीन क्राइटेरियन। तो अब इसके कितने रियल रूट होंगे वो आपको पता करना है। तो देखो, लेट n बी द नंबर ऑफ फील्ड आउट होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम K टू R। एक रियल रूट तो होगा ही होगा, राइट, क्योंकि फील्ड आपका क्या है, 2 अल्फा। कोई भी एम्बेडिंग क्या करती है, अल्फा को उसके दूसरे रूट पर भेजती है, ठीक है। मान लो इसके 5 रूट्स होंगे सी में, तो ये किसी भी मैप को आप सी में मान सकते हो कि ऐसे आर से सी में जा रहा है। सो वो इसके 5 रूट्स पर इसे भेजती है, तो टोटल 5 होती है। इनमें से कौन सी रियल एम्बेडिंग होगी, जो जिनके लिए रूट्स रियल होंगे। तो आप इसके कितने रियल रूट्स हैं वो आपको पता करना है, ओके। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दैट हाउ मेनी रूट रियल रूट्स डज इट हैव। सो कैन यू फाइंड दैट? देखो थोड़ा सा वैल्यूज प्लग इन करके देखते हैं, ओके। तो 0 पर 3 वैल्यू आ रही है इसकी, 0 पर 3 वैल्यू आ रही है, और फिर उसके बाद किस पर 1 पर कितनी आ रही है, माइनस आ रही है ना कुछ, क्या आ रही है, ओके। हाँ फिर उस माइनस आ रही है। 2 पर फिर से पॉजिटिव आ रही है, राइट, है ना? यस सर। 2 पर फिर से पॉजिटिव आ रही है, सो सी। एंड उसके बाद -1 पर कितनी आ रही है, फिर से पॉजिटिव आ रही है, राइट। अच्छा, -1 की तो जरूरत नहीं है आई थिंक मुझे। -2 पर कितनी आ रही है, फिर से निगेटिव आ रही है, राइट, -2 पर। यस। देखो, है ना, -2 पर निगेटिव आ रही है, सब देख पा रहे हैं। 6 दूनी 12, ठीक है। तो एक रूट तो इसके बीच में लाई करेगा, -2 के और 0 के बीच में, ओके। एंड 0 से 1 के बीच में भी एक रूट लाई करेगा, एंड 1 से 2 के बीच में भी एक रूट लाई करेगा। इतना पक्का हो गया है हमें, ठीक है। और बाकी फिर 2 से आगे को तो ये पॉजिटिव भी रहने वाला है, -2 से इधर ये निगेटिव भी रहने वाला है, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो क्या अंदर कितने रूट्स हो सकते हैं इसके, अब सोचो। 3 रूट्स हैं, तो 2 कॉम्प्लेक्स होंगे, ये पक्का है। अगर 5 के 5 रियल रूट हुए, डेरिवेटिव करके देखते हैं, हाँ। 5x टू द पावर, ये आ जाएगा 6, ओके। तो x टू द पावर, तो इसके सारे रूट डिस्टिंक्ट होंगे, हाँ, ये सबको पता है। वाई ऑल ऑफ इट्स रूट्स विल बी डिस्टिंक्ट, क्योंकि इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल यस सर। सेपरेबल। तो अभी देखो, इसके 4 रूट होने चाहिए डेरिवेटिव के रियल, अगर सारे के सारे रियल हुए तो 4 रूट डेरिवेटिव के भी रियल होंगे।
ये आ जाएगा ऐसा। अब आप मुझे बताओ कि क्या ये पॉलिनोमियल के सारे रूट्स रियल हैं जो यहाँ पे मैंने लिखी है या नहीं है? नहीं सर, ये रियल नहीं है। तो इसका मतलब इसके 2 कॉम्प्लेक्स रूट हैं और 3 रियल रूट हैं। ओके, तो 3 रियल रूट है तो ये सही हो गया। ठीक है अमन, तुमने 3 ही किया। हाँ, मैंने 3 ही किया सर। अनुश्री तुमने कितना किया? तुमने सोचा ये नहीं करती हूँ ना? कैसा है लास्ट में क्या किया मालूम नहीं है। 5 कर कोई दिया एक था। लगा दिया। तुक्का मार रही थी मैंने वहां। 5 लगा दिया था सर। हाँ सर। तुमने क्या सोचा? अरे देखो, थोड़ा इतनी अकल लगाओ। अक्सर जब लगता है कि ना हाँ ऐसे मामलों में 5 होता है, तुम सोचो कि बनाने वाला भी थोड़ा बुद्धि तो लगाएगा। तुक्का मारते हो, गलत बात है। चलो, सो अगला वाला ये तो कर लिया होगा। SL2Z एलिमेंट्स S दिया है, T दिया है, द ऑर्डर ऑफ 4 and 6 रेस्पेक्टिवली। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ST का ऑर्डर देखना है। 2 है यानी ST मल्टीप्लाई करके देख लिया होगा आपने। ST कितना आ रहा है? माइनस का 1, राइट, माइनस का 1, 0, माइनस का 1। ठीक है, सो ST स्क्वायर तो ऑब्वियसली क्या आएगा? 1201। 1201 आ रहा है। हाँ। बस फिर अब ये कभी भी वो नहीं होगा, इनफाइनाइट आ जाएगा इसका ऑर्डर अब तो। ओके, यस सर। पी भी फिक्स इंटीजर, जी क्या है? पी आर्थ रूट ऑफ यूनिटी है एंड उसके सब ग्रुप हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये ट्रू है फिर। जी इज यूनियन ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स। ये परसों पूछा भी था मैंने एनबीएचएम इंटरव्यू में, तो ये बच्चे ने किया भी था प्रूफ पूरा इसका। राइट, पता ही होगा ये। सो अगला वाला एनालिसिस का। सर नॉट ट्रू पूछा है ना सर। नॉट ट्रू पूछा है कहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? जी इज फाइनाइटली जनरेटेड। फाइनाइटली जनरेटेड एबिलियन ग्रुप नहीं, इसमें हर ऑर्डर के एलिमेंट हैं हाई से हाई, तो ये भी गलत है। तो ये सही है फिर, नॉट ट्रू में। ठीक है, जी फाइनाइटली जनरेटेड क्यों है नहीं है पता है ना? अनुश्री पता है क्यों है फाइनाइटली जनरेटेड नहीं है जी? नो सर। क्योंकि कोई भी फाइनाइटली जनरेटेड एबिलियन ग्रुप ऐसा दिखता है। मान लो कि फाइनाइट एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, ठीक है, मान लो 10 एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, इसको याद रखो। तो वो ऐसा दिखता है A1 की पावर M, M1, A2 की पावर M2 डॉट 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 A10 की पावर M10। जहां से ये MI आते हैं जेड से, तो इट लुक्स लाइक दिस। एंड हर किसी का एक फिक्स ऑर्डर होता है। इनका ये जो ऑर्डर है ना, ये MI भी मैक्सिमम ऑर्डर तक ही वेरी कर सकते हैं। मतलब ईच MI इज अ इंटीजर एंड वेरीज बिटवीन दिस, बट कि ऑर्डर ऑफ AI से स्ट्रिक्टली छोटा होगा, क्योंकि मैंने 0 लिख दिया है। ऑर्डर ऑफ AI इससे ऊपर नहीं जा सकता। तो यहाँ एक बाउंड आ जाए, आई मीन इट्स अ फाइनाइट, देन जी इज फाइनाइट। दिस इज द फॉर्म ऑफ अ फाइनाइटली जनरेटेड एबिलियन ग्रुप। सोचो,
First of all, think that this is a group and this is generated by, this is the smallest one which contains A1 to A10, right? So इसलिए फाइनाइटली जनरेटेड नहीं होगा. अगला वाला, let p be a non-constant polynomial with p with such that p0 equal to 0. Consider the function gz equal to pz into exponential 1 modulo z. Sorry. So इसकी तो क्या होती है, एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है ना, जीरो पे तो ये तो बनी रहेगी. Even if you multiply by pz, so the power series, Lorentz series expansion will contain infinitely many terms, right? Still, है ना? तो समझ में आया ना सभी को, क्योंकि एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है लॉरेंस सीरीज में 1 बाई जो प्रिंसिपल पार्ट होगा उसके तो इन्फिनिटली मेनी टर्म्स होंगे, तो पीजेड से मल्टीप्लाई करने पर भी रहेंगे ही. ओके, सो लेट एक्स एन बी अ सीक्वेंस. ये तो बहुत आसान लग रहे होंगे ना तुम्हें उधर, अमन, ये क्वेश्चंस, ये कोई भारी हाँ हाँ आसान, एकदम एकदम हो जा रहे होंगे. बहुत आसान. Let xn be a sequence of integers such that xn plus 1 is not equal to xn. और एग्जांपल ये, ठीक है, दो कॉन्सिक्यूटिव सेम नहीं होने चाहिए, बस समझ गए आप. Which one of the following statements is not true? Such a sequence can diverge to infinity. कहाँ डाइवर्ज कर रही है इन्फिनिटी को, तो यही नहीं है ट्रू, और सब तो अगर 1 2 3 4 6 ऐसे 1 2 3 4 6 ऐसे ले ले कॉन्जिक्यूटिव, तो इक्वल तो नहीं होगा ना 1 2 3 4 6. सीक्वेंस डज नॉट सेटिस्फाई कॉची क्राइटेरियन. हाँ थोड़ा सा हमें, सॉरी, तो कॉची क्राइटेरियन को तो सेटिस्फाई नहीं ही करेगी ये, है ना, क्योंकि एक का गैप तो रहेगा कम से कम. आई मीन टू से यू विल हैव दिस, राइट, है ना. यस सर. ये सही है, तो नॉट ट्रू पूछा है ना, दिस इज ट्रू. एंड द सीक्वेंस xn कैन नॉट हैव अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस. इसके पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं हो सकती है, ये भी सही है, मतलब एक एग्जांपल में सही नहीं, बैठ. आपका जो इसमें कहाँ है कन्वर्जेंट सब्सिक्वेंस? Oh, 1 it 2 can 1 2 have. में जो हाँ, it can have actually, right? Okay, so it's false. तो यही आपका हो जाएगा. Such a sequence can diverge to plus infinity. ये भी जरूरी नहीं है. Such a sequence can be bounded. Can be bounded is true, right? It can have a convergent subsequence. From diverge to infinity. राइट, क्योंकि इंफिनिटी को डाइवर्ज तो कर सकती है ना, वो कैन डाइवर्ज लिखा है. एंड कैन बी बाउंडेड, ऐसा भी है, बाउंडेड के लिए ये एग्जांपल हो गया. तो कैन नॉट हैव अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इट कैन हैव एक्चुअली, सो दैट्स व्हाई इट्स फॉल्स. Which of the r square to r function, which of the following statements is true? ये तो गलत है ना. अगर डेल एफ बाई डेल एक्स एग्जिस्ट करता है तो डेल एफ बाई डेल वाई भी एग्जिस्ट करेगा, जरूरी थोड़ी है. ऐसे एग्जांपल तो आपने देखे, दोनों एग्जिस्ट करते हो पार्शियल डेरिवेटिव तो डिफरेंशिएबल होगा, जरूरी नहीं है. सारे मतलब ऑल डिफरेंशियल, मतलब हर डायरेक्शन में एग्जिस्ट करने के बाद भी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता. ऐसे एग्जांपल आपने देखे ही हैं, राइट, क्लास में. आई मीन it has directional derivatives up to, I mean in any direction, still the function is not differentiable, right? So if f is differentiable at r square, then del f by del x is continuous at 0. इसके बारे में क्या विचार है? सर यहाँ पे सिर्फ डिफरेंशिएबल बोला है, अगर कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल होता तो सही होता, लेकिन सिर्फ डिफरेंशिएबल होने से नहीं होता. एग्जांपल
एग्जाम्पल तो अभी याद नहीं आ रहा है, तो बना लेकिन मैंने जब किया था वो एक्चुअली ना एग्जाम्पल तुम ऐसे बना सकते हो, तुम आर ही वाला फंक्शन लो, एक्चुअली एक्स वाई मैप्स टू एक ऐसा फंक्शन लो जिसका वो जो टोटली डिफरेंशिएबल हो, मतलब जिसमें एक्स का ही टर्म हो। ऐसे फंक्शंस बना सकते हो ना आप, इस तरीके के, राइट? ऐसा समझ में आ रही है हाँ बात? हाँ 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 बड़ा यू हाँ कैन हाँ हाँ कंस्ट्रक्ट दिस, राइट? इट्स इसका del f by del x कंटिन्यूअस नहीं होता है, वो एक्चुअली df by dx ही होगा इस केस में, राइट? सो एडजस्टमेंट कर लेना, मतलब x की पावर जो भी एडजस्ट करनी होगी, क्योंकि एक बार तो है ये। हाँ, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो del f by del x वो तो नहीं है ऑब्वियसली, राइट? यस सर। सो ये वाला तो क्या है, लोकली लिपचिट है ना फंक्शन, पॉलिनोमियल है, तो del f by del t करोगे तो लोकली लिपचिट यूनिक सॉल्यूशन कर लिया। कंटिन्यूअस है, लोकली लिपचिट है इसलिए। हाँ, तो ये डिस्क्रीट है, फिर प्रोबेबिलिटी है। ओके, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी, लेट एक्स बी आर विथ कोफाइनाइट टोपोलॉजी एंड वाई एंड आर, वाई बी आर विथ, ओके, कोफाइनाइट टोपोलॉजी एंड को काउंटेबल टोपोलॉजी। लेट जेड बी आर विथ द यूक्लिडियन मेट्रिक, ओके, आर एक्स आर वाई आर जेड। ठीक है, चलो याद रखेंगे एक्स वाई जेड। सो क्या पूछा है, लेट एफ बी अ फंक्शन आर टू आर, यूक्लिडियन से यूक्लिडियन, क्या पूछा है, एक्स टू जेड, कोफाइनाइट टोपोलॉजी से, किसमें, यूक्लिडियन टोपोलॉजी में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, ये पूछा है। ओके, सेकंड में क्या पूछा है, को काउंटेबल टोपोलॉजी से यूक्लिडियन टोपोलॉजी में ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। सो 1 और 0 ही आ रही है, देखो इसके लिए ऐसे देखना होगा आपको, इधर तो 1 और 0 ही आ रहे हैं ना यूक्लिडियन टोपोलॉजी में, इस साइड पे 1 और 0 आ रही है, तो 1 और 0 पे देखो सिंपली, आई मीन टू से, ओके, ये आई होप कि तुम समझते हो ये चीज, राइट? समझते हो ना? हाँ, तो अभी 1 की इमेज आ रही है Q और Q कंप्लीमेंट, तो Q और Q कंप्लीमेंट किस किस में ओपन है, बस इतना देखना है। तो को काउंटेबल टोपोलॉजी में Q का कंप्लीमेंट नहीं, Q ओपन नहीं है, राइट? क्योंकि उसका कंप्लीमेंट काउंटेबल नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, मतलब ये गलत हो गया। और एक्स में कोफाइनाइट टोपोलॉजी में भी दोनों के एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं तो नहीं है, तो ये दोनों गलत हैं। किस किस ने किया, दोनों गलत हैं। तो ऐसे ही सोचा अनुश्री? Yes, sir. Inverse image of closed sets. अच्छा। Singleton 0 and singleton 1. उसमें सब स्पेस टोपोलॉजी डिस्क्रीट सेट ही आती है, तो ओपन 1 ओपन भी है डिस्क्रीट में, मैं तो डिस्क्रीट सब स्पेस टोपोलॉजी में देख रहा हूँ, उतना इनफ है। ठीक है, और वैसे भी देख सकते हो जैसे तुम सोच रही हो, ठीक है। तो ठीक है, अगला वाला, ये वाला, ये तो आराम से कर लिया होगा आप लोगों ने, ये तो मैं नहीं देखूं फिर इसको, इसमें तो कुछ खास नहीं है एनालिसिस का है तो। और कुछ कठिन था इसमें टोपोलॉजीज में जो नहीं आ रहा था, या सिंपल ही था? नहीं सर, सब सिंपल था सिंपल है। सर। ओके, चलो, तो हाँ अभी इसको करते हैं, फिर एलजेब्रा और एनालिसिस के करते हैं। ओके, चलो, पहला वाला मुझे लगता है ये थोड़ा सा लंबा है, मतलब आप में से ये कितना कर पाए बताओ, और तो ये तो कर ही लिया है लगभग लोगों ने, ये भी किया ही है, ये स्वाज लेम्मा का सिंपल है, ये भी अनुश्री ने अभी बता ही दिया, और ये तो स्टैंडर्ड ही है, आप सभी लोगों को आ गया होगा आई थिंक।
मुनकर में एक्सरसाइज भी है इसके लिए, और ये भी सिंपल ही है। राइट, तो किस में फंसे इसमें? पहले वाले में, अलजेब्रा का 21, इसको कितने लोग कंप्लीट कर पाए? नहीं कर पाए कंप्लीट? चलो मैं कराता हूँ। और सब, और तो कठिन नहीं पाए ना, और तो ये तो कर पाए ना तुम लोग। मैं वही कराऊंगा जो नहीं कर पाए। ये तो कर पाए ना दोनों? हाथ खड़ा करो इनको दोनों को कर पाए जिन्होंने टोपोलॉजी पढ़ी है। तो कौन सा वाला नहीं कर पाए इसमें से? जो नहीं कर पाए बताओ, पहला वाला कि दूसरा वाला? सर दूसरा वाला में। अच्छा, दूसरा वाला। अगर अनकाउंटेबल सेट है यानी को काउंटेबल टोपोलॉजी है, तो को काउंटेबल टोपोलॉजी माने इसके ओपन सेट्स क्या है? ओपन सेट्स का मतलब ये ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एक्स, कि ए कंप्लीमेंट इज काउंटेबल। ठीक है, तो क्लोज सेट्स ऑब्वियसली ये आएगा ना। ए देखो, ए जिसका कंप्लीमेंट काउंटेबल है वो ओपन है। ए इज क्लोज इफ एंड ओनली ए कंप्लीमेंट इज ओपन, इफ एंड ओनली ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट इज क्लोज्ड। राइट, सॉरी ओपन, है ना? नो नो, मैं तो अलग गलत आ रहा हूं ना। if and only if a complement is open, but a complement is open if and only if a is countable, right? है ना? तो फिर काउंटेबल सेट्स, फाइनाइट सेट्स एंड एम्प्टी सेट एंड ऑल ऑफ एक्स, तो ये तो हो ही गया, राइट? पर ये काउंटेबल और फाइनाइट को अलग अलग क्यों ले रहा है? काउंटेबल सेट से लेता इस काउंटेबल को काउंटेबल टोपोलॉजी में। बट को काउंटेबल टोपोलॉजी का मतलब वही है, या फाइनाइट हो या काउंटेबल हो। हाँ, इसका कंप्लीमेंट तो ए इज काउंटेबल और फाइनाइट, तो सब आ जाएगा ऐसे करके। हाँ, अगला वाला, प्रूव दैट के इज कॉम्पैक्ट इन एक्स देन के इज फाइनाइट। ओके, तो के इज कॉम्पैक्ट, तो अगला वाला पार्ट है ना, पहला वाला पार्ट तो आप कर ही पाएंगे होंगे। तो वी हैव टू प्रूव दैट के इज फाइनाइट, राइट? नाउ सपोज दैट के इज इनफाइनाइट, ओके, then k is infinite, can you construct a open cover which does not admits a finite subcover? सी, आपको ये पता है कि k अगर इनफाइनाइट होगा इसके अंदर आपको हमेशा एक वो मिल जाएगा, काउंटेबल सबसेट, राइट? सो नाउ कैन यू यूज दिस काउंटेबल सबसेट टू कंस्ट्रक्ट अ ओपन कवर फॉर k? बताओ। इसका नाम रख देते हैं, चलो फॉर एग्जांपल जस्ट नेम इट एस। ठीक है, सो कैन यू कंस्ट्रक्ट नाउ सी, एक्स में से अगर एस का कुछ भी निकालोगे ना, तो दैट विल बी अ ओपन सेट। सो यू कैन थिंक, ओके, रेज योर हैंड, आई वांट यू टू थिंक इट अबाउट, रेज योर हैंड इफ यू आर एबल टू थिंक, थिंक इट, थिंक। सोचो कि अभी हमें के को कवर करना है, के अंदर एक काउंटेबल सबसेट है, उसका यूज करो, एक्स से कुछ भी निकालोगे एस का पार्ट, तो वो होगा। तो सी, एक्स में से एस निकाला, लेकिन एस निकाला, अभी एस को कवर भी करना है, ओके? तो ये पहला वाला काउंटेबल है। फिर एक्स में से मैंने निकाला एस माइनस एक्स वन, तो उसका नाम एस वन नेम दे देते हैं, हाँ, ताकि सिंप्लिसिटी हो नोटेशन में। एस टू का मतलब समझ गए ना? अभी पहले के दो निकाल दिए, मतलब एस टू में से पहले के दो निकाले हैं, आप ध्यान, पूरे में पहले के दो आ जाएंगे। समझ गए नहीं समझे? यस और नो?
आई मीन यू कैन, व्हाट डज इट मीन दिस थिंग। आई का मतलब ये है एक्स में से एस निकालना, ठीक है, और फिर ये सब ऐड कर देना है, ये है इसका मतलब। हो समझ में आ रही है बात? और ये ओपन है बिकॉज S1 S2 S सब काउंटेबल है, सो दिस इज द ओपन कवर, राइट। कैन इट हैव अ फाइनाइट सब कवर? अगर फाइनाइट होगा तो आप ऐसे लिख सकते हो, मान लो फाइनाइट सब कवर होगा तो देन यू कैन राइट दिस, राइट। ये के बराबर नहीं बल्कि के का एक कवर है, यहाँ पे ध्यान दो। सो देन के का अगर फाइनाइट सब कवर होगा तो यू कैन राइट लाइक दिस, इसको एस नॉट नेम दे दो, एक्स S1 डॉट 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 एक्स माइनस एस एन फॉर सम एन, राइट। एनी फाइनाइट सब कवर मिलेगा तो ऐसा आप कर सकते हैं, क्योंकि आप ये भी कह सकते हैं सर हो सकता है ये आए और ये आए और तीन है इनसे मिलकर बन रहा हो, तो इसको ऐड करने में क्या जाता है आपका बीच का जो मिस हो रहा है, राइट। तो ऐसा आप कह सकते हैं, देन यू नो इट मिसेस अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स, राइट। मिस करता है ना, ये सारे एलिमेंट मिस होते हैं, है कि नहीं? देखो, क्योंकि देखो आपने एक्स में से एस नॉट निकाल दिया, वो गए, S1 निकालने से भी वो नहीं आए, राइट। सो इसलिए तो फाइनाइट सब कवर नहीं होगा, तो ये फाइनाइट होना जरूरी है। ओके, क्लियर है ना? तो देखो आप कहाँ पे फंसे। देखो सबसे पहले ना आपको मैं बताता हूँ आप क्यों नहीं कर पाए इस प्रॉब्लम को। आप सोचो एक एग्जाम्पल, सिंपल सा एक एग्जाम्पल सोचो, या नहीं जरूरी नहीं एग्जाम्पल मत सोचो, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। एक्स ही सोचो, एक्स अनकाउंटेबल है, या आप एग्जाम्पल से जो सोचना चाहते हैं वो एग्जाम्पल से सोचो, जो डायरेक्ट सोचना चाहते हैं उन्हें लगा कि मुझे एक इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा, सोचो। अभी सोचो कि इसका एक इनफाइनाइट है तो इसका कोई कवर बनाऊं क्या मैं, एन का कवर बनाने की कोशिश करो, तो आप उसी समय इस तरीके का कवर बना दोगे। आर में से एन निकाला, फिर आर में से चलो वन हटा के, मतलब वन ऐड कर दिया, आई मीन टू से जस्ट वन ऐड कर दिया, ये भी ओपन है, इस तरीके से फिर टू ऐड कर दिया, करते गए, तो तुम्हें फिर इन जनरल आइडिया मिल जाएगा। समझ गए नहीं कि ऐसा करेंगे करके? ऐसे एकदम दिमाग में नहीं बैठता है कि किसी को हो सकता है क्यों, इसीलिए तो आप फंसे। ऐसे सोचा करो, जस्ट एक पर्टिकुलर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, आर लो एन लो, फिर तो आपको आइडिया आएगा कि अब एन की मदद से मेरे पास क्या है। यू वांट टू कवर एन ना, एन एन काउंटेबल है, आर में से एन निकालोगे वो सब ओपन होंगे, राइट। इसमें तो वैसे एन आ नहीं रहा है, आई मीन टू से दिस इज एक्स्ट्रा, इसको हटा दो आगे का, राइट। इसमें एन आ ही नहीं रहा तो इसका कोई काम ही नहीं है इधर ही, ठीक है। इसका ही एक्चुअली काम यहीं से शुरू है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि एन का कुछ भी नहीं है उसमें, इसमें कम से कम x1 तो है, तो पहला वाला छोड़ो, इस तरीके से निकालते जाओ, ओके, तो फिर बन जाएगा आपका, और ये प्रॉब्लम हो जाएगी, और ऊपर वाली हो गई होगी ना, या वो नहीं हुई? हो गई थी, चलो ठीक है, मैं वो कराऊंगा जो आपसे नहीं हुए, ठीक है, जो आपसे हुए उनको क्या कराऊंगा, वो तो फिर आसानी है। चलो ये वाला करा देता हूँ, ये वाला किसी ने नहीं किया है, तो ये उसका है जो परसों हमने क्लास डिस्कशन की थी ना, उसमें ये प्रॉब्लम एक्चुअली आई थी, बस आपको समझाना था। क्या मैंने आपको कैरेक्टर्स के बारे में बताया था? ये देखो, इसलिए उसका नोटेशन भी मैंने बोला था ना, कैरेक्टर्स का नोटेशन जी हैट होता है, तो जी हैट लिखा है यहाँ पे, ये कैरेक्टर ही है। एक्चुअली सारी होमोमॉर्फिज्म जी से किस में, आपके सी स्टार में उसका जो ग्रुप बनेगा वही है ये। क्यों है ना, आपको बता देता हूँ एक्चुअली, देखें अभी आप समझने का कोशिश करेंगे। सी स्टार, अगर जब भी आपके पास कोई होमोमॉर्फिज्म होती है जी से सी स्टार में, उसकी इमेज कहाँ लाई करती है? देखो, ये तो सी स्टार है आपका बड़ा वाला, और ये सी के अंदर जो एलिमेंट है ये है एन, मतलब ये है सी इन्फिनिटी, राइट। जेड बिलोंग्स टू सी स्टार, जेड की पावर एन इक्वल टू वन फॉर सम एन, ओके, nth रूट ऑफ यूनिटीज, रूट्स ऑफ यूनिटी, तो सारे रूट्स ऑफ यूनिटी का है। देन आप जब भी होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करेंगे किसी फाइनाइट ग्रुप से, ठीक है, या रुको, जीबीएन एबेलियन ग्रुप,
तो फाइनाइट ग्रुप के लिए तो ऐसा होगा जैसा मैं बोल रहा हूँ, लेकिन एबिलिन ग्रुप के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ लेकिन एक्चुअली वही होगा देखो, क्योंकि यहाँ क्यू मॉड्यूलो जेड दिया है ना, तो क्यू मॉड्यूलो जेड का मतलब सभी का एलिमेंट ऑर्डर फाइनाइट ही होना चाहिए। ओके, तो अगर ग्रुप फाइनाइट है तो इट विल जस्ट लुक लाइक कैरेक्टर्स, ठीक है, क्योंकि ये क्यू मॉड्यूलो जेड ही होता है ये ग्रुप, ठीक है, बिकॉज फाइनाइट ग्रुप के केस में ऑल होमोमॉर्फिज फ्रॉम जी टू क्यू मॉड्यूलो जेड और जी टू सी स्टार उस एक ही बात, अगर आप देख पा रहे हो तो ये क्यू मॉड्यूलो जेड ही है इसके अंदर। ये होता है ना क्यू मॉड्यूलो जेड इज आइसोमॉर्फिक टू रूट्स ऑफ यूनिटी, राइट। एंड अदरवाइज फिर किसी भी एबिलियन ग्रुप के केस में साइक्लिक नॉन साइक्लिक के केस में हम देखते हैं। ओके, आगे क्या पूछा है। ओके, तो मतलब वहां से जो परसों प्रॉब्लम कराई थी आपको, उससे आप थोड़ा सा सोचते तो उसी की तरह है, मैं ये कहना चाहता हूँ। देखो अब क्या कहते हैं, प्रॉब्लम क्या कहती है, लेट जी बी एन एबिलियन ग्रुप, लेट जी हैट इक्वल टू होम, जी हैट इक्वल टू होम जी क्यू मॉड्यूलो जेड। ओके, सो दैट जी इज एन जी हेड इज एन एबिलियन ग्रुप, ये प्रूफ करके आपको मैंने दिखाया था परसों, सेम जाएगा देखना प्रूफ। देखो हमने कैसे डिफाइन किया था ना प्रोडक्ट, हमने बोला था कि दो एलिमेंट होमोमॉर्फिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे, तो उधर का यूज करेंगे, राइट। बस ये एडिटिव नोटेशन आ गया और कुछ नहीं, ठीक है। सो आपके पास जी हेड में दो फंक्शंस हैं, तो आप एक नया फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं ये, ठीक है, वेल डिफाइंड तो है ही, बस आपको प्रूफ क्या करना है, ये बाइनरी ऑपरेशन है, so you have to prove that this is associative। ओके, सबसे पहले प्रूव करो कि इसका इनवर्स है। इनवर्स क्या होगा इसका, मान लीजिए f है आपके पास, सो डिफाइन माइनस एफ बाई, कैसे डिफाइन करेंगे, माइनस एफ को ऐसे डिफाइन करो, कैसे एक्ट करेगा है? इस तरीके से। यहाँ आइडेंटिटी क्या होगी, आइडेंटिटी होगा वो फंक्शन जो सभी को जीरो पर मैप करता है, राइट। दिख रहा है ना क्लियरली, यस और नो। देन अब देखो f प्लस माइनस है जी पर कैसे एक्ट करता है, एफ जी प्लस माइनस एफ जी आएगा तो माइनस एफ जी हो जाएगा, जीरो आ गया, तो इसका मतलब जीरो आ रहा है हर किसी जी के लिए, तो एफ माइनस एफ इज जीरो फंक्शन एंड आइडेंटिटी जीरो है एंड एसोसिएटिविटी आप इजीली दिखा सकते हो, आई डोंट नीड टू शो दैट। एंड अदरवाइज आप ये भी कह सकते हो कि जी से सारे फंक्शंस का जो सेट बनेगा वो भी ग्रुप बनेगा, उसी का ये सब ग्रुप है। ओके, अब आते हैं सो दैट जी साइक्लिक, देन जी हेड इज इधर साइक्लिक और क्यू मॉड्यूलो जेड। अब दो पॉसिबिलिटी है, जी इज फाइनाइट साइक्लिक, ओके, तो फाइनाइट साइक्लिक के केस में आप ऐसे लिख दो, जी कैसा दिखेगा आपका, सी एन होगा, मतलब एन एलिमेंट के साथ, तो इसका जनरेटर मान लीजिए ए है, सो जी हेड और जी आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं उस केस में। देखो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कैसे, ये मैंने आपको होमोमॉर्फिज्म के लेक्चर में कराया भी है प्रूफ सब कुछ। ओके, एन माइनस वन ऐसा दिखेगा, फिर एनी होमोमॉर्फिज्म इज डिटरमाइंड बाय, वो सब आप लिखोगे, वेयर ए इज मैन, ठीक है, एंड क्यू मॉड्यूलो जेड, ये क्यू मॉड्यूलो जेड है ना, आपको मैं समझा देता हूँ कैसे। ओके, यहाँ ऑर्डर एन का कोई एलिमेंट ले लो आप, इससे जनरेट होती है, मैं दिखा देता हूँ फाइनाइट के केस में सारी होमोमॉर्फिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली एन होमोमॉर्फिज्म, सो इसका ऑर्डर वन है, ये क्यू मॉड्यूलो जेड में ये सब गणित में डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ। यू नो दैट एनी होमोमॉर्फिज्म is determined uniquely by the image of the generator, right, where generator is mapped,
and the order of the generator, order of A should divide A, right? So there are exactly how many homomorphisms? Can you tell me? How many homomorphisms are there exactly? देखो, whatever be the homomorphism, its images lies in this subgroup inside Q modulo Z, because it has also a unique subgroup of order n, right? Yes or no? ऑर्डर एन का यूनिक सब ग्रुप होता है ना इसके पास भी, क्यू मॉडुलो जेड के पास भी। तो यहाँ से जो भी होमोमॉर्फिज्म होगी वो इसी सब ग्रुप के अंदर लाई मतलब जाएगी। आई मीन टू से ये सब ग्रुप ये है जो भी ए मैप होगा, क्योंकि वो भी जो इमेज होगी ना सी एन की, वो भी क्या होगी, एक सब ग्रुप होगी और उसका ऑर्डर एन के ऑर्डर को, उसका ऑर्डर जो सब ग्रुप होगा ना, आई मीन टू से कि मान लो जो इमेज है फाई ऑफ जी, उसका ऑर्डर एन को डिवाइड करेगा। तो ऑब्वियसली क्योंकि यूनिक सब ग्रुप है हर ऑर्डर का क्यू मॉडुलो जेड के पास साइक्लिक, तो एन ऑर्डर का जो ग्रुप है इसके अंदर लाई करेंगे। ठीक है, सो ओवरऑल दिस इज माई क्लेम इज दैट कि वन मॉडुलो जेड से जनरेट होने वाले ग्रुप के अंदर ये लाई करेगी कोई भी होमोमॉर्फिज्म। सो इट इज सेम लाइक कि कितनी होमोमॉर्फिज्म है सी एन से सी एन में, वो आप सब गणित जानते हो राइट, कितनी होती है एग्जैक्टली एन होमोमॉर्फिज्म, राइट? एन होमोमॉर्फिज्म होती है ना। सो तो देन अब मैं आपको बता देता हूँ, मान लो कि ये वाली होमोमॉर्फिज्म का नाम आप एन रख दो। सो एग्जैक्टली एन होमोमॉर्फिज्म, वो सब रीजनिंग आप लिखना जानते हो, हाई रख दो, ठीक है, विच मैप्स ए टू वन मॉडुलो एन, ये वाली होमोमॉर्फिज्म। तो इसका ऑर्डर कितना है देखो, फाइव को आप एन टाइम कंपोज करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ए पर कैसे एक्ट करेगी, मतलब इसका ऑर्डर एन है एक्चुअली इस होमोमॉर्फिज्म का। होमोमॉर्फिज्म का ऑर्डर जानते हो ना, क्योंकि होम जी टू क्यू मॉडुलो जेड इज मेकिंग अ ग्रुप, सो उसका ऑर्डर होगा वहां। तो ये एन फाइव एन नहीं लिखूंगा तो बल्कि इसको क्या लिखूंगा, एन फाइव ए। ठीक है, एन फाइव, एन फाइव देखो ए पर कैसे एक्ट करेगा। एन फाइव का मतलब क्या होगा, फाइव ए एन टाइम्स, राइट, एन टाइम्स वन मॉडुलो, ये दिस इज जेड, सो इट मीन्स फॉर एवरी जी, यहाँ पे जी लिख देता हूँ। ओके, सो इट मीन्स एन फाइव इज आइडेंटिटी, सो ऑर्डर ऑफ फाइव इज एन एग्जैक्टली, उससे पहले नहीं आ सकता जेड, देखो सभी जी के लिए, समझ रहे हैं आप? इट कैन नॉट बी आइडेंटिटी बिफोर दैट, बिकॉज एन से छोटा नंबर होगा तो यहाँ पे नहीं आएगा, राइट? तो इसका मतलब यही अब एग्जैक्टली एन होमोमॉर्फिज्म है, तो आपका ये जो होम हो जाएगा इससे जनरेट हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा, समझ में आया? राइट, एंड यू विल फील द डिटेल्स, बिकॉज वो मैंने सब कुछ पढ़ाया है, दोबारा दोबारा रिपीट करना ठीक नहीं है। ओके अनुश्री, तुम तो होमोमॉर्फिज्म के लेक्चर कर ली थी ना, यस सर। ये सब तो कराया था मैंने उधर, याद आ रहा है कुछ? यस सर। तो कर, अभी समझ में आया ये? यस सर। बोलो। यस सर, आई अंडरस्टूड। ओके, तो ऐसे देखो अभी जो तुम मैंने लेक्चर्स में मैं क्या बोला था जब होमोमॉर्फिज्म के लेक्चर पढ़ा रहा था, तो बताओ क्या बोला था मैंने? अनुश्री बताओ, तुम तो देख रही थी कुछ दिन पहले। अब बहुत कुछ बोला था, आप सर आप कौन सा वाला बोला पूछ रहे हैं, ऐसा तो नहीं सोच रहे आप? यस सर, व्हाट मैंने एग्जैक्टली द क्वेश्चन? मैंने मैंने क्या बोला था, हाँ बताओ बताओ। मैंने बोला था कि तुम अभी इधर करो, इनको सही से समझो, फिर तुम देखोगे एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं इधर से कवर होंगे, ऐसा बोला था, राइट? मतलब इनसे तुम्हारी उतनी नॉलेज डेवलप हो जाएगी ऐसे करके। तो देखो ये हो गया, अब अगला वाला जी
या तो जी फाइनाइट हो गया ना। अब अगला वाला केस आते हैं, जी हेड इज इधर साइक्लिक और क्यू मॉड्यूलो जेड। हाँ, अब आते हैं कि जी जेड हो, राइट, इनफाइनाइट साइक्लिक। तो फिर एनी होमोमॉर्फिस इज अ जेड मॉड्यूल होमोमॉर्फिस। ठीक है, एबिलिन ग्रुप का मैप क्या होता है हमेशा, जेड मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म होता है, होमोमॉर्फिस। ओके, एक मिनट। हाँ, इसको कॉम्पिटेटिव अलजेब्रा से ऐसे कर सकते हो। चलो कोई नहीं, देखो, अब देखो यहां से आपको ये चाहिए, राइट, होम जेड जेड। एक्चुअली ये इन जनरल ट्रू होता है, क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। वी नो दैट होम आर इज द कॉम्पिटेटिव रिंग विथ यूनिटी, और M is a R module is isomorphic to R, because any homo R module homomorphism from R to M is given by, कैसे भी ये फ्री मॉड्यूल है। हाँ, R module is free, this is given by R goes to, आइसोमॉर्फिक तो एम होगा ना? हाँ सॉरी, isomorphic to M, so this is given by R goes to Rn और फिक्स M। ठीक है, समझ गए ना? तो इसका नाम, आप इस मैप का नाम रख दो फाई एम। तो जो होमोमॉर्फिज्म क्या होती है पता है इससे, होम आर से प्रूव कर दो जल्द से, बहुत कठिन नहीं है। इससे होती है, इस ग्रुप से एम में जो मैप होता है वो आपके फाई एम को भेजता है इस पर एम पर। सो दिस इज अ आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, एंड एज एन आर मॉड्यूल वो आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं, तो इस तरीके से क्यू मॉड्यूल जेड हो जाएगा। ओके, या आप ऐसा कहना चाहते हो कि हमने तो मॉड्यूल थ्योरी पढ़ी नहीं है, हमको भी बताओ। कुछ लोग ऐसे भी हैं, तो देखो ऐसे भी कर सकते हो आप, अगर जरूरी नहीं है, बट पढ़नी चाहिए आपको। मैं पढ़ाऊंगा कॉम्पिटिटिव अलजेब्रा बाद में, इसके बाद फंक्शनल की तरफ। सो इसको ऐसे कर सकते हो, इससे कोई भी मैप कैसा दिखेगा बताओ। सिंपल सी बात है कि वन कहाँ जा रहा है ना, वन की इमेज क्या है, उसी से तो पता चलेगा आपको। वेयर वन गोस देयर एग्जिस्ट यूनिक, तो हर कोई एलिमेंट ले लो उस तरफ का, मान लो क्यू से नोट करते हैं, तो यहाँ जितने एलिमेंट है उतनी ही होमोमॉर्फिज्म होगी। हम्म, तो बस इस मैप का नाम कुछ नाम रखो फाई क्यू, तो इस फाई क्यू को फिर, ये फाई क्यू इसके अंदर का एलिमेंट है, right? तो यहाँ से ये मैप डिफाइन करो, वही मैंने इन जनरल ऊपर किया। और ये सब रियलाइज करना सीखो, और फिर तुम्हें पूछो अपने आप से, क्या यही तो नहीं होगी होमोमॉर्फिज्म फाई क्यू गोज टू क्यू, तो आपको पता चलेगा हाँ यही है, और वो प्रूफ हो जाएगा। और वो इन जनरल बोली मैंने वो बात, ठीक है, जो ऊपर बोली, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब आते हैं, सो दैट जी इज नॉट फाइनाइट फॉर जी क्यू मॉडुलो जेड। तो क्यू मॉडुलो जेड के लिए जी फाइनाइट नहीं होगा, ऐसा पूछा है। सो ये तो बहुत आसान है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, कई तरीकों से देख सकते हैं इसको आप। और सबसे पहले आप बताओ कहाँ से आप होमोमॉर्फिज्म जानते हैं। आपको कोसेंट ग्रुप की होमोमॉर्फिज्म चाहिए, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, राइट। क्यू मॉडुलो जेड में से क्यू में जाओ, और उससे फिर क्यू मॉडुलो जेड में जाओ, क्योंकि नॉट इनफाइनाइट दिखाना है ना, सिर्फ आपको डिटरमाइन भी नहीं करना एक्चुअली वो क्या है करके, राइट। यू डोंट हैव टू फाइंड दैट, जस्ट हैव टू फाइंड कि इनफाइनाइट है। तो अभी इधर से आपको सारी होमोमॉर्फिज्म पता है ना, सारी क्यू से क्यू में, जल्दी बोलो। ऑल होमोमॉर्फिज्म यू नो, राइट, करवाया था आपको। आउटोमॉर्फिज्म ऑफ क्यू क्या होता है, क्या होता है बताओ, अनुश्री आउटोमॉर्फिज्म ऑफ क्यू, थोड़ा परीक्षा भी हो जाए। Sir, please क्या? don't ask me. हाँ,
डोंट नो सर। नो नो क्या, बताओ क्या होता है। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन आर, रिपीट कीजिए। अच्छा, मैंने बोला कि क्यू से आउटोमॉर्फिज्म में क्यू क्या होती है, मुझे बताओ। ओ, एक्स आर एक्स फॉर एनी आर नॉट इक्वल, हाँ, एनी आर फॉर नहीं ऑटोमॉर्फिज्म आर नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, सो क्यू स्टार, राइट। आर बिलोंग्स टू क्यू। यस सर। सो दिस गिव्स अ होमोमॉर्फिज्म ना टू यू, x goes to rx for a fixed यस। r। इसका नाम फाई आर यस रख सर। देते हैं इस मैप का, ओके। सो फ्रॉम दिस यू गो, नेचुरल मैप से यहां जाओ। सो अभी आपके पास क्या पता चल गया कि इससे कहां जाओगे, नेचुरल मैप मतलब ये ऐसे सेंड करेगा, राइट, क्यों मॉड्यूलो जेट। एंड अभी सोचो वो सारे फाई आर, इफ आर इज एन इंटीजर, देन आपको पता है कि जेड विल बी कंटेन इन कर्नेल ऑफ फाई आर, राइट। यस और सपोज दैट आर इज एन इंटीजर, यस सर। तो देखो आर इंटीजर होने पे ये भी इंटीजर होगा। नो 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 नो, आर इज नो, ऐसे नहीं, गलत बोल नो दिया, नो। सॉरी। तो अब वो सोचो कि कौन से पे उसके लिए इंटीजर होगा। ऐसा तो जरूरी नहीं है, कुछ भी रख दो आप आर की जगह, हमेशा इंटीजर इंटीजर पे नहीं जाएगा। सो वहां इंटीजर कैसे जाएगा, तो क्यू मॉड्यूलो जेड से चाहिए, तो डायरेक्ट क्यू मॉड्यूलो जेड से देखो मैं। ये काम में नहीं आएगा एक्चुअली, कुछ कर्नल कंटेंट्स चेक। सर अगर आर्थ की जगह अगर बॉक्सर ले ले तो भी तो नहीं नहीं नहीं, वो नहीं हो रहा है। नो नो नो, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मैं सही बोल रहा हूँ। सपोज दैट आर इज एन इंटीजर, आई वाज राइट, देन द इंटीजर विल गो टू इंटीजर, राइट। यस और नो, दैट्स व्हाट वी नीड। तो अगर पूरा का जेड 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 के अंदर ही मैप होगा, देन यहां से फिर वो जीरो पे चला जाएगा। आई मीन जेड इज कंटेन्ड इन द कर्नेल इफ आर इज एन इंटीजर, देन आई वाज राइट, जेड इज कंटेन्ड इन द कर्नेल ऑफ फाई आर, राइट। यस और नो। और फॉर डिफरेंट आर्स द होमोमॉर्फिज्म आर डिफरेंट, ओके। सो यहां से फैक्टर होंगी, ये यूनिकली फैक्टर होंगी, आपको बताया था मैंने, क्यू मॉड्यूलो जेड से। तो क्यू मॉड्यूलो जेड से जो सर होमोमॉर्फिज्म होंगी। कर्नेल ऑफ फायर और पाई कंपोज फायर। हम्म, ओ राइट, पाई कंपोज फाई, ठीक है, पाई कंपोज फाई, पाई फाई आर लिख देता हूँ सिंपल, ठीक है, ओके समझ ओके में। ओके। ठीक है, तो यहाँ से यूनिकली फैक्टर होगी, यू विल हैव अ होमोमॉर्फिज्म फाई टिल्डा विच सेंस आपका क्यू मॉड्यूलो जेड का कोई भी एलिमेंट ले लो, माने एक्स मॉड। अब ये लिखना आपका काम है, मैं आपको इस तरीके से, दिस विल गो टू, बताओ कहाँ जाएगा, अनुश्री बताओ तो कहाँ जाएगा दिस विल मैप पे। परसों का लेक्चर तुम मांग रही थी, कह रही थी मैंने सर बहुत सारी चीजें अनफॉलो हो गई, अब तुमने देखा या नहीं देखा भी पता चल जाएगा। सो वेयर फाई टिल्डा आर विल मैप एक्स मॉड्यूलो जेड टू, सॉरी एक्स प्लस जेड टू। What is phi tilde? दिस What's the इज map phi? दिस the homomorphism, this will factor through this now, because the kernel of each phi r contains z, so this will factor through q modulo z। hmm? right, जो परसों सीखा था हमने। हाँ, तो नाउ लेट मी नो दैट वेयर x प्लस z विल मैप टू बाय दिस। Rx plus Z. अब तो आपकी आवाज ये कह रही है कि आपको लग रहा है rx पर ही जाएगा, और कोई ऑप्शन सा दिखाई नहीं दे रहा है। तो सही बताओ, समझ में आ रहा है ना क्यों जाएगा rx प्लस q नहीं मॉड्यूलो z सर, पे।
No, no, sir. I'm getting it. ओके चलो ठीक है. सो ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी डिफरेंट होमोमॉर्फिज्म है. अब वो आपको प्रूव करना है. Yeah, they are definitely different because if they are equal then they ये सेम आ जाएंगे फाइव आर. ओके, सो यू हैव टू डू ऑल दिस. ओके, कि ये डिफरेंट है तो हमें इस तरीके से जितने इंटीजर्स हैं उतनी तो आपको मिल जाएंगी. राइट. सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट आर दीज ऑल. I'll ask you the question, are these all? नहीं सर. Why? क्योंकि आप यहाँ पे जो आर आर जो चूज किया है वहाँ पे तो इंटीजर चूज किया है. अगर रैशनल होगा तो क्या होगा? रैशनल की केस में तो ऐसे तो फैक्टराइज नहीं कर सकते ना. नहीं, रैशनल क्यू मुझे बाई जेड. क्या रैशनल आर की जगह रैशनल भी वर्क कर रहा है या देखो, क्या वो भी एक होमोमॉर्फिज्म होगा? ओके, सो इट्स योर, आई मीन दिस इज फॉर यू फाइंड इट. ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. ओके, समझ पाए ना? देखो, अगर आपने, मैंने उस दिन आपसे क्या बोला था, होमोमॉर्फिज्म के सारे लेक्चर देख लो, यूट्यूब पे हैं. अभी भी जो स्टूडेंट्स यूट्यूब पे सुनेंगे, देखो वहीं से आया है सब कुछ. वहीं से आया है वाली बात नहीं है. मतलब वहां पर नेसेसरी बैकग्राउंड है, मतलब नेसेसरी चीजें मैंने बताई हैं जो जितनी आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, सब कुछ सारी थ्योरम्स बताई हैं, तो आप कर सकते हो अप्लाई. ऐसा नहीं होता है कि वो डिट्टो लिखा हुई चीज आती है. आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो फिर आप कर पाते हैं. ओके, तो बस अब हम अगली आईएसआई की क्लास में मिलेंगे. ठीक है, जिसमें आईएसआई की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे हम.